अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम जो कि आजकल चल रहा है, यानी कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो फिर इस टाइम पे नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चों को मैं अंदर ही बिठा लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और मैं उनको बोलती हूँ कि चलो अपना काम जो है मिला वो स्टार्ट कर लो। तो ऐसा होता है ना कि जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं बच्चों का, अगर टाइम से वर्क अपना स्टार्ट करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बच्चों का काम ख़त्म हो जाए, फिर उसके जो लास्ट के जो दिन होंगे उनमें बच्चे एंजॉय कर लें। हर बड़े दोनों को तो लालच है कि भाई हम लोगों ने पंजाब जाना है, तो इसलिए जो है ना वो लगे हुए हैं कि हम लोग अपना जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर ले। और अयान हुसैन को भी मैं साथ ही बिठा के उनका भी काम जो है वो करवाती हूँ। कुछ ट्यूशन में कर लेते हैं, कुछ घर में कर लेते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है बस इसी तरह होता है कि नाश्ता बना लो जल्दी से, और फिर ये काम करो वो काम करो, थोड़ा जल्दी जल्दी, मतलब कि वो टाइम जो है ना वो गुजर रहा होता है। तो खैर, सुबह के टाइम पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह तो नहीं हम कहेंगे इसको, दोपहर ही बोलेंगे। तो उस टाइम पे जब छुट्टियों में नाश्ता होता है 11, 12, 1 बजे, तो फिर उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो खैर, नाश्ता करने के बाद मैं बच्चों के पास बैठ गई और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला था कि किस तरह से जो है ना वो कोई तकरीबन 2 ढाई बज गए थे मेरे ख्याल में। इसी तरह कोई 2:30 3 बज गए थे। और काम करवाते करवाते ना, तो एकदम से मुझे फिर इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। पहले से मुझे जो है वो कुछ दिनों से स्टमक में पेन चल रहा है, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था आपके साथ। और जो रिपोर्ट्स हैं वो आ गई थी, तो अभी बस वो भी मुझे चेक करवानी थी। और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल आई हुई थी, हुसैन मेरे साथ आया था, तो बस वो मस्तियाँ वगैरह कर रहा था दूसरे बच्चों को देख कर ना। तो थोड़ा शर्मा भी रहा था, क्योंकि ऐसी जगहों पे मैं ज़्यादातर बच्चों को लेकर जाती नहीं हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलो चलो, हुसैन तक बोल रहा था मामा मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, तो मैंने कहा कि चलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टमक का जो फाइल है वो मैंने पकड़ी हुई। जो भी रिपोर्ट जो टेस्ट थी वो डॉक्टर ने दी थी वो करवा ली हैं सारी। तो बस अभी चेक करवाती हूँ, फिर देखती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा है। और यहाँ पे हुसैन जो है वो बस मुझे पोएम सुना रहा था कि डॉक्टर डॉक्टर करो इलाज, मेरी मम्मा है बीमार। तो वो इस तरह से करके लगा हुआ था बस मस्तियाँ करने के लिए। तो खैर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा था हमें, क्योंकि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट है वो आए हुए थे। बस रिपोर्ट चेक करवानी थी, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है रिपोर्ट चेक करवाने में। हार्डली कोई 5 मिनट जो है ना बस वो लगने थे। अंदर जाना था, बस चेक करवानी थी, फिर उनको जो है वो मेडिसिन वगैरह लिख देते कि ये खाएं। तो बस तबीयत जो है ना वो इसी तरह चल रही थी। स्टमक में और पेट में दर्द जो है ना वो बहुत शदीद स्टार्ट होती है। इतनी दर्द होती है कि बस क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो खैर, उसके बाद फिर हम घर आ गए थे, कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आए थे, अंडे ब्रेड वगैरह दूध वगैरह ले आए थे। और फिर घर आने के बाद मैंने सोचा जल्दी से मैं फ़्रूट्स वगैरह पहले वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना बाकी के अपने काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। और एक और बात मुझे जो करनी थी वो ये थी कि यार, मतलब कि मैं कोई भी बात करूँ ना, कोई भी बात करूँ, तो वहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ना पता नहीं क्यों कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे रहती, चाहे वो मैं इनमें से रिलेटेड करूँ, चाहे मैं किसी और ब्लॉगर से रिलेटेड करूँ, या फिर मैं किसी भी अपने ही क्यों ना, मेरा अपना जो मेरे साथ चल रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मतलब कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ना कोई प्रॉब्लम रहती ही रहती है, कि मेरी हर बात पे, हर उस पर जो है ना मेरे ब्लॉग में वो कोई ना कोई कीड़ा ढूंढ लेते हैं, फिर उसके पीछे वो पड़ जाते हैं और फिर वो कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। खैर, इससे पहले वाले ब्लॉग में जो है ना वो मैंने यही बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं डॉक्टर के पास जा रही थी चेक करवाने के लिए, जब भी मेरे स्टमक में पेन चल रहा था। और अभी आप देख भी रहे होंगे, बल्कि मेरे व्लॉग जो हैं वो 3 दिन बाद 4 दिन बाद इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिन अगर ठीक रहती है तो तीसरे दिन लाजमी मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन होता है पेट में, और फिर बस वो बर्दाश्त से बाहर होता है। तो फिर इसीलिए जो है ना वो स्टमक का मुझे पहले भी था, लेकिन फिर अभी वो मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो फिर वो डॉक्टर को चेक करवाना हम लोगों ने ज़रूरी समझा था। तो बस फिर वो मैं यही बता रही थी पहले वाले ब्लॉग में भी, तो वहाँ भी है मतलब कि कुछ होता है ना कि कभी कभार क्या है कि वो शायद देखने में, सुनने में, या ब्लॉग कंप्लीट देखते नहीं है लोग, कुछ ऐसे कमेंट्स कर जाते हैं, तो वो फिर बुरा लग रहा होता है। पहले आप ब्लॉग कंप्लीट देख लिया करें, तो फिर जो है कमेंट्स किया करें तो अच्छा भी लगेगा। खैर, मैं वैसे भी यही कहती हूँ कि यार आप लोग जो है ना मुझे कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि मुझे कोई इतने खास व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी बहनें मेरी जो अच्छे मुझे कमेंट्स कर देती हैं तो मुझे खुशी होती है और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, और मेरी फिर दिल करता है कि मैं नए फ्लो जल्दी से बनाऊँ, फिर मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो बस जी, बाकी कोई नहीं, जहाँ पे एक दो जो हैं ऐसे कमेंट्स करने वाले, वहाँ पे बहुत सारे लोग प्यार करने वाले हैं, बहुत सारे लोग दुआएं देने वाले भी हैं। तो बस ये अल्लाह ताला जो है ना, जो मुझे दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक उनके हक़ में भी जो है ना वो दुआएं कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पे जी जो फ्रूट्स थे वो सारे मैंने वॉश कर लिए, और अभी मेरी सांस जो है ना वो भी साथ साथ फूलती जा रही है। तो बस इसीलिए यही मसला मेरे साथ चल रहा है। एक तो मैं ज़्यादा वॉइस ओवर करूँ तो उस पर भी होता है, और दूसरा जो है ना बोल कर अक्सर मैं व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, किसी ने मोबाइल लगाया हुआ है, किसी ने टीवी लगाया हुआ है, या फिर पीछे से वो शोर कर रहे होते हैं। तो जैसे
मोबाइल लेकर बातें करना ये वो हालांकि आसान है, उसमें ना वॉइस ओवर करनी पड़ती है ना कुछ भी होता है, बस मोबाइल पकड़ो तो आप कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ, ये देखो ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, मैं ये कर रही हूँ मैं वो कर रही हूँ, तो उस तरह से होता है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रूट्स वॉश कर रही थी तो रिमिश जो है वो सफाई कर रही थी, तो रिमिश ने कहा कि आप भी मुझे कैमरा दे ज़रा, तो मैंने कहा ये लो ले जाओ। तो मैं अपना दूसरे रूम में थी तो उसने कैमरा लेकर मुझसे आगे थोड़ा सा व्लॉग बनाया है, तो वो भी व्लॉग आप पहले उसका देख लें, तो फिर आगे उसका जो क्लिप है वो देख लें, तो फिर आगे मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घर में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ सफाई, कुछ आने वाले हमारे घर में गेस्ट। तो एक्चुअली हमेशा आप ही कहती हैं कि तुम्हारी सफाई जो है ना मुझे ज़रा नहीं पसंद आती, तो मैं सोच रही कि चलो आज अच्छी करके ना कुछ स्पेशल सफाई करने के बाद ना आप ही से पूछते हैं कि आप ही बताएं मेरी सफाई कैसी हुई है। तो कुछ तो मैंने कर लिया, फिर मेरे जहन में आया कि चलो आप सबसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो अभी चलते हैं, मैं आप सबको दिखा रही हूँ मैं कौन सी सफाई स्पेशल कर रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं इससे पहले भी आप ही ने करवाई थी वो सफाई। तो आज फिर मैं किचन साफ कर रही थी, मेरे जहन में आया तो चलो जल्दी से ये भी कर लेते हैं, ये सफाई करके आज आप ही कहती है जो काम इंसान अपनी तरफ से करे ना वो काम ज़्यादा अच्छा लगता है और खुशी भी होती है। तो मैंने सोचा चल आप ही के कहने से ना पहले मैं ये काम कर लेती, एक तो आप ही खुश हो जाएंगी, दूसरा आप ऐसे पूछो कि मेरी सफाई कैसी होती है। वरना हमेशा आप ही कहती है कि तुम्हारी ना सफाई मेरे पसंद के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि आप ही जाना है ना बहुत सफाई पसंद है माशाल्लाह से। तो मैं जो है ना बस जान छड़वाती हूँ मैं जो है ना बस जान छड़वाती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल सफाई करते हैं जो आप ही को पसंद आ जाए, और आप ही से पूछेंगे हम कि भाई हमारी सफाई कैसी हुई है। सही, तो चलो हम शुरू करते हैं। अभी मैंने कर लिया है, कुछ ज़्यादा तो मैंने कर लिया है। ये देखो ब्रश पड़ा हुआ है, बकाया ये पानी पड़ा हुआ है, ये पोछी वाला पानी पड़ा हुआ है। तो मतलब पहले एक बार हम कर लेंगे ना, उसके बाद फिर से हम करेंगे। वो वाला रूम तो मेरा हो गया है डन, तो चले हम अब वो भी आपको दिखा देते, आराम से चलें कहीं खिसक भी ना जाए। तो फ्रेंड ये वाला रूम तो मेरा हो गया है डन, क्योंकि ये गद्दे बस इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर उठा के रखने हैं वापस। तो बकाया हम सफाई शुरू करते हैं, चलें। वो वाली लाइनें जो है मैंने साफ कर ली है, तो अब रहती है बस ये दो लाइनें रहती हैं, फिर दो तरह। तो पानी हमने चेंज कर लिया है, तो पानी अब हमने चेंज कर लिया, तो अब हम करते हैं दोबारा मिर्च लगाते। पहले तो लगाई थी लेकिन वो सर्फ है, तो अब दोबारा लगा लेते। ऐसा हो कि कहीं आप बोले सफाई करने की वजह से गंद फैला के रख दिया। तो चलो दोबारा मिर्च लगाते हैं। जी, तो आपने इर्मिश के जो सफाई थी वो देख ली थी, और उसके अलावा जो उसने बातें की वो भी आपने सुन ली हैं। और मुझे कही थी आप ये मेरा ज़रूर आप जो है ना क्लिप पर शेयर करिएगा अपने ब्लॉग में, तो मैंने कहा हाँ मैं करूँगी।
और आप लोग अक्सर पूछते हैं कि आप ही अभी तक इरमिश गई नहीं है, अभी तक इरमिश इधर ही है। तो नहीं जी, इरमिश अभी तक गई नहीं, क्योंकि उसके अम्मी अब्बू अभी तक आए नहीं लेने के लिए, और मैं उसको अभी किसी के हाथ भी नहीं छोड़ सकती हूँ, किसी के हाथ में, क्योंकि इसके अब्बू ने सख्ती से मना किया था कि मेरे सगे बेटे भी अगर आपको आकर बोलते हैं कि इरमिश को हमारे साथ भेजें तो आपने नहीं भेजना, तो इसलिए मैं इरमिश को नहीं भेज रही हूँ। तो है जैसे इसके अम्मी अब्बू आएंगे तो ये चली जाएगी। तो बाकी जो इसने सफाई की है ये मैंने ईद के दिनों में करवाई थी, आप सबको याद होगा। टाइल्स मैंने साफ़ करवाई थी, वो जिसमें मैंने थोड़ा सा ये डाला था, लिक्विड सोप होता है वो, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सिरका वगैरह मैंने डालकर ना, तो उससे मैंने जो है ना वो जो पता है आपको, जो टाइल्स की लाइन होती है, सीमेंट होता है, वो अक्सर काला काला सा पड़ जाता है, तो उसमें अगर आप उससे ब्रश मार के धोएंगे तो बड़ा अच्छा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी शामी कबाब, और वो भी जल्दी से बता दूँ। मैंने जी सबसे पहले दाल ले ली थी, उसमें मैंने चिकन ले लिया, मैं उसमें एक शामी कबाब का जो मसाला है वो मैंने ऐड कर दिया। तो उसके अलावा मैंने थोड़े से मसाले इसमें और मज़ीद ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने नमक, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने 2 छोटे साइज़ की जो प्याज होती है ना वो डाल दिए। तकरीबन ये मसाले जो हैं सारे शामी कबाब मसाले में होते हैं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर आपको लगता है कि शामी कबाब थोड़े से जो है ना वो स्पाइसी अच्छे लगते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते जितने मैंने मसाले डाले थे, ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो है ना वो एक टेस्ट उसका रहता है, मतलब कि जो मिर्चें होती हैं उसमें बाकी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपने पानी डालकर इसको रख देना है, बीच में चेक करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर। उसके बाद आपने जो है ना इसको बस निकालना है कुछ इस तरह से करके, किसी भी बर्तन में जब अच्छे से पानी जो है वो खुश्क हो जाए, दाल गल जाए, चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा, तो फिर उसके बाद आप निकाल कर इसको ठंडा कर लें, और जो इसमें हड्डियाँ होंगी चिकन में से वो अलग कर लेंगे। और फिर उसके बाद जी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और मैं बाहर चली गई, और मैंने हसीब को बोला कि मेरी हेल्प करो, ये जो मैंने निकाली है ना सारा चिकन और ये दाल वगैरह, इसको मशीन में से निकाल दो। और जो चिकन के शामी कबाब है ना, ये बनाने आसान भी और जल्दी भी बन जाते हैं। अगर आप गोश्त के शामी कबाब बनाते हैं ना, मटन वगैरह के, बीफ के, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन जायका ज़्यादा उन शामी में होता है। ये चिकन वाले में बहुत कम, मतलब कि वैसा जायका होता है। ज़्यादा कबाब जो अच्छे लगते हैं वो मटन के या बीफ के, इस तरह से जो है ना वो अच्छे लगते हैं कबाब। खैर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो प्याज है वो चॉप की हुई वो भी डाल दी थी मशीन में से, हसीब ने ये निकाल दिया सारा। अगर आपके पास ऐसी मशीन नहीं है तो फिर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो जो सिलबट्टा होता है उस पर बना लें, या फिर आप किसी भी तरीके से जो है ना इसको, जो पंजाबी में हम पूंडी डंडा बोलते हैं, उसमें आपने पीस लेना है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1 अंडा इसमें डाल दूँगी। आपने चेक कर लेना है कि यहाँ मैं बाहर सेन में ही बैठी हुई थी क्योंकि अंदर गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा यहीं पे बैठकर जो है पास यहाँ से भी बैठे हुए थे, तो बातें करते करते जो हमारे कबाब है ना बस वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, अंडा आपने डालना चेक कर लीजिएगा कि पहले आपका जो मतलब कि जो इसका मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर सूखा है। तो अगर तो आपको सूखा सूखा फील हो, जैसे कबाब नहीं चिपक रहे या बन नहीं रहे, तो फिर आप इसमें 2 अंडे डाल सकते हैं। अगर आप जो है ना वो देख लें कि अगर बिल्कुल अच्छा मटेरियल है, कबाब अच्छे से बन जाएंगे, तो फिर आप 1 ही अंडा डाल दें भले, और भले ना भी डालें अंडा फिर भी चलेगा, ठीक है। बस अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसके कबाब बनाती हूँ। कबाब बनाने के बाद फिर मैं इसको जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। तो बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कितनी जल्दी जो है ना कबाब हमारे बनकर रेडी हो गए थे। तो ये आसान रहते हैं, आप बनाकर एक दफ़ा फ्रिज में रख लें। जैसे अक्सर दिल नहीं करता सालन बनाने का, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आप फटाफट से 2 कबाब तलें, बर्गर बन जो होते हैं वो मंगवाएं, और बन कबाब बनाकर बच्चों को दे दें, या फिर ब्रेड में लगवाकर एक सैंडविच सा बनाकर जो है केचप वगैरह लगाकर वो दे दें बच्चों को। तो या फिर इस तरह से जो है ना बस आपने बना लेने। उसके बाद मैंने एक ये जो शॉपर है, जो थैली है, वो काट कर इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दूँगी। फिर इसी के ऊपर फोल्ड करके अगर तीसरी लेयर भी लगेगी तो ईज़िली वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो बस इस तरह से मैं लेयर्स लगाती रहूँगी, और बस तकरीबन 2 ही लेयर्स बनी थी। इस दफ़ा जो है ना कबाब थोड़े ही बने थे, अदरवाइज़ ज़्यादातर जो है ना वो 3-4 लेयर्स बन जाती हैं मेरी। तो बस इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जैसे फ्रीज़ हो जाएंगे फिर निकाल कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर शॉपर में किसी में चीज़ में डालकर इसको फ्रीज़र में रख दें। तो मैं अभी इसमें से कुछ जो 3-4 कबाब हैं वो बनाकर भी आपको दिखाती हूँ। और मैंने इस दफ़ा साइज़ जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल सा रखा था, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा थोड़ा सा ना बड़ा बनाती हूँ, ताकि अगर बन कबाब बनाए ना तो उसमें फिर वो अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े बड़े से कबाब। रिपोर्ट्स का तो बताना मुझे याद ही नहीं था, डॉक्टर के पास गई थी। रिपोर्ट्स जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक आई हैं एकदम, बल्कि हर चीज़ जो है ना वो ठीक है। तो पता नहीं क्यों पेट में ऐसे जो है ना वो 1-2 दिन बाद जो है ना वो बड़ी गंदी वाली दर्द होती है, और वो इतनी शदीद होती है कि बिल्कुल पूरे जिस्म से जैसे जान ही निकल गई है। खैर अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट्स जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन आई हैं। बाकी जो मैंने बातें की हैं उनमें से अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी।
ऐसे जब कमेंट्स देखती हूँ ना कुछ जिनमें जो अच्छे कमेंट्स नहीं आते, तो फिर ऐसे लगता है जैसे उनकी बददुआएं हैं जो कि ऐसे एकदम तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आप बददुआएं देने की बजाय अगर दुआएं दिया करें, बस इतना कर दिया करें कि नूरीन अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, अल्लाह पाक आपको ताकत दे, अल्लाह पाक मतलब थोड़ी सी दुआएं कर दें यार, अल्लाह ताला वही दुआएं आपके हक़ में कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।